हेलो एवरीवन। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियोस में हम एक्टिविटी 2 का सॉल्यूशन करते हैं या हम एक्टिविटी 2 में कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं और इनकी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। जिस तरह ऊपर वाले पोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है, फिर फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो ये 72 लिखा हुआ है इसके सामने, परसेंटेज का सैंपल भी है, यानी 72%। 72% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और कोशिश करते हैं इसको लोएस्ट से लोएस्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह 72 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों लगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज इज इक्वल टू 100, तो ये 100 ही होगा। तो इसको अभी हम काटते हैं, हम देखते हैं कि कौन से टेबल के साथ ये कट जाता है। तो पहले हम 2 के साथ इसको काटते हैं, 2 के टेबल के साथ 36 टू द 72 5200। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ये यानी ये क्या हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 50। ये लोएस्ट फॉर्म हो गया ना इसके हवाले से। तो अभी हम इसको मज़ीद लोएस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अभी काट सकते हैं मज़ीद। तो अभी भी हम 2 के साथ, 2 के टेबल के साथ इसको काटते हैं। 18 टू द 36 और 25 टू द 50। यहाँ तक हमने इसको काट दिया। तो अभी इसको मज़ीद काट सकते हैं? नहीं। 2 के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 के साथ भी बिल्कुल नहीं। 5 के साथ भी नहीं। तो इसको हम मज़ीद नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये 18 डिवाइडेड बाई 25, ये फ्रैक्शन जो है ना हमारा लोएस्ट है। लोएस्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट में 92%। अभी 92% का हमने फ्रैक्शन निकालना है और फिर इसको फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, 92 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओगे या इस तरह के निशान लगाओगे तब भी ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में करना है। अभी इसको कौन से टेबल के साथ हम काटते हैं, यानी अभी हम इसको काटते हैं 46 टू द 92 और 50 टू द 100। क्या आ गया, 46 50। लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन इसको हम और भी लोएस्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको लोएस्ट करते हैं, 23 टू द 46 और 25 टू द 50। तो कितना आ गया, 23 है, 23। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाय 25। इसको मज़ीद हम नहीं काट सकते, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, यानी हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तीसरे में क्या कह रहे हैं, 15%। 15% का अभी हमने फ्रैक्शन निकालना है, 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन से टेबल के साथ हम इसको काट सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 है, 2 के साथ तो नहीं काट सकते, इसको अभी हम 5 के साथ ही काटते हैं। 5 3 द 15 और 5 2 द 10। 0 रह गया, 0 इसके साथ। 3 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको मज़ीद हम नहीं काट सकते, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म। ये लिख भी लें या ना भी लिखें, इसका कोई इशू नहीं है। ये मैं आप लोगों के समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, यानी हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला है, लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है। यहाँ पे 2, ये इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हमने इसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है।
फ्रैक्शन में तब्दील करके फिर हम इसके लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं। यह भी परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में किस तरह तब्दील करते हैं, फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म है, जो मैंने ये बताया था ना कि एक नंबर ऊपर है फिर बटा है, एक नंबर नीचे है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो भी रकम है उसके साथ हम प्लस करते हैं, यानी 2 टू द 4, 4 और प्लस 1 5, 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रकम होता है इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ जमा करना है, प्लस करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे प्लस होगा, यानी 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 5 ओवर 2। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद नहीं काट सकते, तो ये हमारा आंसर है, यानी हमारा लोएस्ट फॉर्म है। तो ये हमारा ए एक्सरसाइज हो गया। इसमें उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। ये हो गया हमारा मतलब ए पार्ट वाला एक्टिविटी। अभी हम आते हैं बी पार्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी हम आ गए बी पार्ट की तरफ, बी एक्टिविटी की तरफ हम आ गए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करना है, ये फॉर्म जो है ना हमारे परसेंटेज फ्रैक्शन का है, सॉरी, और इस फॉर्म को हमने परसेंटेज में कवर करना है। किस तरह, मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पहले वीडियो में। तो अभी इसको हम काट सकते हैं 4 के साथ, तो इसको हम काट देंगे। 4 1 द 4, 4 2 द 8, ये 10 है। ठीक, 0 इसके साथ मिला दिया, 20 20 यानी 5 4 द क्या होगा, 5 4 द 20, यानी यहाँ पे 25 आ गया। अभी 25 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारा 75 75 और 100 1 द 100। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.75 आता है आंसर, जबकि इस ये किस चीज़ की इक्वल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 75% कहते हैं। ठीक है, अगर ये आ गया तो परेशान ना हो जाएं। तो ये आने के बाद अगर आप अपने इस आंसर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 75 आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 आपका आंसर है। तो चलते हैं अभी इसके दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो आते हैं हम अभी दूसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे 3/2 है, तो इसका किस तरह परसेंटेज निकालते हैं, वही पहले वाला तरीका है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100। तो इन दोनों को हम नहीं काट सकते, जबकि इन दोनों को हम काट सकते हैं, या अगर ना भी काटें तब भी आपका क्वेश्चन सही आ जाएगा। 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 300। ठीक है, और 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 200, यानी सिफर सिफर के साथ कट गए, आपका क्या रह गया 3/2। इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.67। तो इसका क्या मतलब है, 67%। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं इसके तीसरे वाले पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कह रहा है कि 4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही तरीका है, 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये नहीं काट सकते, इन दोनों को डायरेक्ट हम लिखते हैं 400 डिवाइडेड बाय 1। अभी 401 नहीं बल्कि 100 है, सॉरी। तो इनको हमने काट दिया, क्या रह गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर क्या आएगा
वन को जिस चीज़ के साथ वन का तो कोई वो नहीं है हैसियत, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 आपका अभी परसेंट में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे भी इसी तरह हमने किया था, ऊपर भी हमने इसी तरह किया था। जो भी आंसर आया था उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसको भी अभी 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा? 400%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट। ये हमारा सेकंड लास्ट है। 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अभी इसका हम निकालते हैं परसेंटेज। 100 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गए। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। इनको जब डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 का क्या मतलब है? 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर परसेंटेज जो है ना 200 ही आ जाएगा। चलो चलते हैं लास्ट वाली की तरफ। लास्ट में कह रहा है कि 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 8 क्या करना है? 100 इज इक्वल टू, इनको काट भी सकते हो, अगर काटोगे भी तब भी ठीक है, अगर नहीं काटोगे तब भी ठीक है, या काट भी तो ठीक है, मसला नहीं है। 300 डिवाइडेड बाई 800, ये कट गए। 3 डिवाइडेड बाई 8, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.37 आ गया। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, कितना आएगा? 37%। तो ये बी पोर्शन भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सही है, अभी हम चलते हैं सी पोर्शन की तरफ। सी पोर्शन में क्या कह रहा है? जो भी मैंने आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ कराए हैं, इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि ये प्रैक्टिस से ही आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो ये हमारा सी पोर्शन है। सी पोर्शन में सबसे पहले वाले में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट 25% ऑफ 80, यानी 80 का हमने 25% मालूम करना है कि 80 का 25% कितना होगा। 25 इसके सामने परसेंट है, फिर हम इसके नीचे 100 लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे परसेंट था। तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। सबसे पहले 0 के साथ कट गया, 2 के साथ काट सकते हैं। 2 4 द 8, 2 5 द 10। ठीक है, अभी 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आ जाता है। 100 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इसको आप मज़ीद काट भी सकते हैं। 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो यहाँ पे 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका फ्रैक्शन का आंसर है। अगर आप इसको डेसिमल में भी करें, डेसिमल में भी कर सकते हैं, यानी 20 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब 20 ही आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों का हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि 15% ऑफ 300 students failed. How many students failed? यानी आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 300। 300 में से 15% स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हमें ये निकालना है ना। 300, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15, परसेंटेज है इसके सामने तो इसके नीचे हमने 100 लिख दिया। ठीक है, ये से फिर इसके साथ कट गया, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 45। 45 डिवाइडेड बाई 1, अगर 1 को ख़त्म करें, डिवाइड करें तो 45 ही आएगा। तो कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए? 45 स्टूडेंट्स फेल हो गए, यानी 300 में से 45 स्टूडेंट्स फेल हो गए। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ।
थर्ड पोर्शन में क्या कह रहा है, इफ ओनली 25% वहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन परसेंट होगा, 25% ऑफ द 600 students get a grade, what percent of student got ए ग्रेड। तो यहाँ पे आप लोगों ने पता करना है कि 25% स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600, यानी 600 में से सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया हुआ है। तो टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे हमें तादाद मालूम करना है। ये सिफर के साथ कट गया, 25 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आएगा इसका, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, यानी 150 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया हुआ है। ये आपका आंसर है। यहाँ पे भी आंसर लिख दें कि ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसके भी 3 पोर्शन थे जो हमने कर लिए। अभी आते हैं हम डी पोर्शन की तरफ। डी में क्या कह रहा है, चलें, तो यहाँ पे कह रहा है कि डी पार्ट में यू कैन डिस्क्राइब द फिगर इन फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपको यहाँ इसमें से, इस ग्राफ में से आप लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उसी फ्रैक्शन का परसेंटेज मालूम करना है और फिर उसी परसेंटेज का डेसिमल भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। यानी 3 चीज़ें, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हम देखते हैं कितने कॉलम है और कितने रोज़ हैं। 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, यानी टोटल कितने डब्बे हैं, 9 डब्बे हैं। ठीक है, टोटल तादाद कितना है, 9 डब्बे हैं ना टोटल। इन डब्बों में से कितने डब्बे कलर्ड हैं, 1 2 3 मतलब डब्बे यहाँ पे कलर्ड हैं। यानी आप क्या लिखोगे, 3 डिवाइडेड बाय 9, इसका फिगर यही आएगा। टोटल कितना है, 9 है, तो 9 मैंने लिख दिया। 3 डब्बे यहाँ पे कलर्ड हैं तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी 3/9। तो ये क्या होगा, ये आपका फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन का परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ठीक है, अभी 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 300 डिवाइडेड बाय 100 को 9 के साथ 900, तो ये कट गए दोनों, तो क्या रह गया हमारा 3/9। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको कैलकुलेटर में करें ताकि आप लोगों का जो आंसर है फिर वो आंसर डेसिमल में ही आएगा। तो क्या आंसर आएगा, 0.33। ये आपका जो है आंसर किस चीज़ में आया, डेसिमल में आया। ये डेसिमल का आंसर हो गया और ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ये 2 चीज़ें हमने निकाल दिए। अभी हमने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, जो डेसिमल का अमाउंट होता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ क्यों करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज मालूम करना है। जहाँ पे परसेंटेज की बात होती है तो ऑब्वियसली परसेंटेज 100 की इक्वल होता है, तो ये क्या आएगा 33%। तो ये जवाब आपका परसेंटेज का आ गया, यानी आपका परसेंटेज भी आ गया, डेसिमल भी आ गया और आपका फ्रैक्शन भी आ गया। इन तीनों चीज़ों को हमने इस ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ई पोर्शन। तो अभी हम चलते हैं ई पोर्शन की तरफ। डी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा है ई पोर्शन। तो ये हमारा है ई पोर्शन। ई पोर्शन में क्या कह रहा है, आई स्पेंड 1/4 of my profit at advertisement. What percent do I use for advertisement?
यानी यहाँ पे कह रहा है कि मैंने अपने प्रॉफिट में से यानी 1/4 प्रॉफिट में से मैंने अपने प्रॉफिट में से 1/4 एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिया है। उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्च किया है? 1/4। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज डू आई यूज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट। लेकिन कह रहा है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा किया है, कितना परसेंट खर्चा किया है, यानी इसका हमने परसेंट मालूम करना है। हमने खर्चा कितना किया था? 1/4, यानी अपने प्रॉफिट में से 1/4 खर्चा किया था। परसेंट मालूम करना है तो परसेंट का वही तरीका है, बहुत सिंपल, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 400, ये कट गए तो 1/4 आ गया। 1/4, अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो 0.25 आ जाएगा। ये डेसिमल आ गया। परसेंटेज किस तरह मालूम करते हैं? 2.4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका 25% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25% उसने अपने प्रॉफिट में से एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो परसेंटेज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।